इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मोहतरम नाज़रीन, दिफ़ाए सहाबा दिफ़ाए सय्यदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु सीरीज़ के साथ बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। मिर्ज़ा साहब सय्यदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर एतराज़ात करते हैं। कई दफ़ा हम ये अर्ज़ कर चुके हैं कि ख़ुद उनकी अपनी इल्मी हालत बहुत पतली है, अरबी ज़ुबान से उन्हें दूर का भी वास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। कुरान करीम पढ़ने में भी, अहादीस पढ़ने में भी, कुरान करीम का तर्जमा करने में भी, अहादीस का तर्जमा करने में भी, जैसा कि हम अक्सर मिसालें पेश करते रहते हैं। आज भी मैं सरदस्त एक दो मिसालें पेश करके आगे बात शुरू करता हूँ। मिर्ज़ा साहब कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। ये सही आयत है। कुरान करीम की आयत दरअसल इस तरह है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। मिर्ज़ा साहब पढ़ते हैं, नब्बी इबादी इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरतुल हिज्र में, नब्बी इबादी इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। नऊज़ु बिल्लाह। और ये बिल्कुल गलत है। कुरान करीम को गलत पढ़ना ये गुनाह है, एक बहुत बड़ा जुर्म है अगर कोई जानबूझ के पढ़े। हम ये नहीं कह रहे कि मिर्ज़ा साहब ने नऊज़ु बिल्लाह जानबूझ के पढ़ा है, लेकिन उन्हें एहतियात करनी चाहिए, उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मिर्ज़ा साहब बार बार कहते हैं कि मेरी गलती अगर कोई मुझे बताता है तो मैं फ़ौरन कबूल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने तो सैकड़ों गलतियाँ उनकी बताई हैं, जैसा कि आगे हम बाकायदा इस पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे कि मिर्ज़ा साहब वाकई गलती तस्लीम करते हैं कि नहीं। तो इस तरह की कई गलतियां हम पहले कई सैकड़ों गलतियां बता चुके हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने किसी एक गलती से भी एलानिया तौर पर रुजू नहीं किया। तो नब्बी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, यहाँ नब्बी ये फ़ेल अमर है और आगे इबादी ये मफ़ूल बिही अव्वल है और अन्नी ये अन्ना है, अपने इस्मो ख़बर से मिलकर ये यहाँ मफ़ूल सानी बन रहा है। जो लोग अरबी ज़ुबान से, उसके कवायद से वाकिफ़ हैं, वो ये सारी बातें समझ रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब को इतना ही इल्म नहीं है कि दरमियान कलाम में खुसूसन या जब मफ़ूल बिही वाक़े हो रहा है तो उसने अन्ना ही पढ़ा जाना है, क्योंकि ये जुमले का जुज़ बन रहा है। उमूमन इन्ना जो है वो पूरा जुमला बनता है अपने इस्मो ख़बर से मिलकर, और जो अन्ना है वो जुज़वे जुमला बनता है। उमूमन ऐसे होता है। तो कुरान करीम में एक तो अगर कुरान करीम में इन्ना होता तो यही कायदा होता, कुरान करीम में अन्ना है, यही कायदा कानून है कि इसको अन्ना ही पढ़ना। यहाँ अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, तो यहाँ इसको इन्ना नहीं पढ़ना, अन्ना पढ़ना है और आगे या उसका इसम है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आयत भी कुरान करीम की, उसका ज़बर ज़ेब इराब, उसकी तश्कील आप ख़ुद गौर कर लें। और मिर्ज़ा साहब लोगों को तजवीद पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतनी अरबी आती है कि मैं कुरान करीम का ख़ुद तर्जमा कर सकता हूँ, और इससे बढ़कर वो कहते हैं कि मैं उलमा की गलतियाँ निकाल सकता हूँ अरबी ज़ुबान की। अगर आप उलमा का लेक्चर मुझे दें, किसी आलिम का दुनिया का मुझे आप उसका लेक्चर दे दें, तो मैं उसकी सरफ़ो नहव की गलतियाँ ज़रूर पकड़ के आपको बताऊँगा। फिर कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान पाक कहीं से भी खोलें, मैं आपको तर्जुमा करके बता दूंगा। मैं उसकी बारीकियां ना बता सकूं, लेकिन तर्जुमा बिल्कुल मिनवान करके आपको बता दूंगा। जिंदा और मुर्दा किसी आलिम दीन की तकरीर मुझे दें, मैं उसके अंदर सर्वनाम की गलतियां निकाल लूंगा, मैं निकाल के बताऊंगा। ना निकाल सकूं ना, मुझे आगे पकड़ लें। तो यहाँ मिर्ज़ा साहब आप अपनी गलती नहीं पकड़ सके। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम,
एक बात। दूसरा, हदीस पढ़ते हुए भी आपने इसी तरह की गलती की जो नहव से ताल्लुक़ रखती थी। ये भी नहव से ताल्लुक़ रखती, ये गलती भी, और अगली गलती जो हम बताने लगे हैं वो भी नहव से ताल्लुक़ रखती है। आपने सही बुखारी की एक रिवायत पेश करते हुए कहा कि एक शख्स ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, जज़ाकिल्लाही खैरा। बुखारी में मौजूद है कि सैयदा आयशा को एक सहाबी ने आगे कहा था जज़ाकिल्लाही खैरा। जज़ाकिल्लाही पढ़ा आपने बिकसरिल हा को कसरा देकर, लफ्ज़ अल्लाह की हा को कसरा देकर आपने पढ़ा। हालांकि ये बिल्कुल गलत इराब है। किसी भी सूरत इसको जज़ाकिल्लाही नहीं पढ़ा जा सकता। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अरबी ज़ुबान जो लोग जानते हैं, उसके कवायद जानते हैं, उनके नज़दीक उसूलन ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। और ऐसा शख्स अगर ये दावा करे कि मुझे अरबी ज़ुबान का इल्म है या मैं उलमा की गलतियाँ निकाल सकता हूँ, तो ये बहुत ही मज़ह का खेज़ बात है। इस पर जितना भी कोई हंस ले वो थोड़ा है कि मिर्ज़ा साहब आप बिल्कुल बुनियादी बातें जो हमारी पहली क्लास के तलबा को मालूम होती हैं मदरसा में, वो 8 साल पढ़ते हैं, 7, 6, 8 साल। तो 8 साल का तालिब इल्म जो पहली क्लास में अभी पहले साल में पढ़ रहा है, उसे पता चल जाता है कि जज़ाकिल्लाही नहीं पढ़ना, इसको जज़ाकिल्लाहु पढ़ना है। क्योंकि जज़ा ये फ़ेल है कि ये ज़मीर मफ़ूल बिही है और लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल बन रहा है, और फ़ाइल मरफ़ू होता है अरबी ज़ुबान में। मिर्ज़ा साहब आपने उसको मजरूर बना दिया है। मजरूरात तो दुनिया में 2 होते हैं मिर्ज़ा साहब। जो लोग नहव जानते हैं, जो अरबी कवायद जानते हैं, जो अरबी पढ़ते समझते हैं, उन्हें ये बात मालूम है कि मजरूरात दुनिया में 2 हैं। या मजरूर बहरफ़ जार होता है जिसके शुरू में हरफ़ जार आ जाए, या मुदाफ़ इलैह होता है जिसके पहले मुदाफ़ होता है। तो जज़ा की जज़ा तो फ़ेल है कि उसी फ़ेल का मफ़ूल बिही मुक़द्दम है, और लफ्ज़ अल्लाह उसका फ़ाइल है। लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल मरफ़ू होता है, मरफ़ूआत में से है, तो ये तो मजरूर किसी सूरत नहीं हो सकता। तो मिर्ज़ा साहब ये बहुत बड़ा ब्लंडर आपकी तरफ से। तो फिर भी आपका अगर ये दावा हो कि मैं अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ हूँ, बल्कि मैं अरबी ज़ुबान बोलने वालों की गलतियाँ निकाल दूँ, या उलमा के लेक्चर से मैं सर्फ़ो नाहव की गलतियाँ निकाल दूँ, तो आप ख़ुद ही गौर करें। आपको चाहिए कि इस हवाले से आप ऐलान बरात करें कि मैंने जो कहा था मैं उससे रुजू करता हूँ, मेरी बात गलत थी, मुझे अरबी ज़ुबान का इल्म नहीं है। और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की दुश्मनी में तो आप अपने बयान करदा सारे कवायद भी रद्द कर देते हैं। ख़ुद आप एक कायदा बयान करते हैं जो कि अरबी ज़ुबान से ही ताल्लुक़ रखता होता है, लेकिन जब आपके ख़िलाफ़ कोई बात होती है या आपको पसंद नहीं होती तो उसी कायदे को आप रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। हम आपको आज आपका ही क्लिप दिखाते हैं पहले कि आपने एक मौके पर क्या कायदा कानून बयान किया, और दूसरे मौके पर आपने जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हदीस आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसका माना बिगाड़ने के लिए, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी कमाने के लिए आपने बिल्कुल उसका उलट माना कर दिया। ये देखिए आपका एक क्लिप है सजदों में रफ़ुल यदैन के हवाले से। इस पर इंशाअल्लाह हम यहाँ मुख्तसर ही गुफ्तगू करेंगे, तफसीलन गुफ्तगू सजदों में रफ़ुल यदैन के हवाले से फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह हम सामीन और नाजरीन के गोश गुज़ार करेंगे। तो अभी बताना सिर्फ ये मकसूद है कि उस क्लिप में मिर्ज़ा साहब हदीस का तर्जमा करते हुए जहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का कौल आया ना, क़ाल अल बुखारी व हदीसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सजदों में रफ़ुल यदैन की रिवायत आई। उस रिवायत को पेश करके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़्यादा इस बात की मुस्तहिक है कि उस पर अमल किया जाए, क्योंकि सही बुखारी की हदीस मौजूद है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नकल की हुई है अपनी सही बुखारी में भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यरफ़उ बैन सजदतैन, आप दोनों सजदों के दरमियान में रफ़ुल यदैन नहीं करते, और बाद रिवायतों में है वला यरफ़उ फ़िस सुजूद, सजदों में जाते हुए या दरमियान में आप रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इशारा फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़्यादा मुस्तहिक इस बात की कि उस पर अमल किया जाए। अब यहाँ औला का लफ्ज़ आया, औला ज़्यादा लायक, ज़्यादा मुस्तहिक इसका माना होता है, ज़्यादा करीब भी, वाली या यली से है ये। वलीज आप लफ्ज़ सुनते हैं
अल्लाह के वली हैं, यानी अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के करीब हैं, तो ये ज़्यादा करीब, ज़्यादा लायक, ज़्यादा मुस्तहिक के मानों में है। तो यहाँ आपने तर्जमा किया कि औला का मतलब ये है कि दूसरा भी जायज़ है, दूसरा गलत नहीं। आप चूँकि सजदों में रफ़ुल यदैन को साबित करना चाहते थे, तो यहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कौल औला का माना आपने, औला लफ्ज़ है मिर्ज़ा साहब, उसका तर्जमा आपने ख़ुद किया है कि इसका मतलब है दूसरा भी जायज़ है, दूसरा गलत नहीं। फिर मैं आपको बताता हूँ मिर्ज़ा साहब आपने क्या कहा था। अगरचे इमाम बुखारी ने इसके साथ लिखा है कि इससे ज़्यादा बेहतर अमल वो है जो नबी अलैहिस्सलाम से मरफूअन साबित है। उन्होंने उस अमल को गलत नहीं कहा, इमाम बुखारी ने उसको जायज़ समझा। औला का माना है कि दूसरा भी जायज़ है, दूसरा गलत नहीं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जब सही मुस्लिम की हदीस आई सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, जो कि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जो सियासी तौर पर लोग खड़े हुए थे उनको हक़ करार देना और उन्हें भी हक़ बजानब कहने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। उसमें यही अल्फाज है कि औलत ताइफ़तैन बिल हक़, सही मुस्लिम वगैरह में औलत ताइफ़तैन बिल हक़, और बाज़ रिवायात में अदनत ताइफ़तैन बिल हक़, और इन दोनों का मतलब, और तीसरी रिवायत में अक़रब इलल हक़, अक़रब ताइफ़तैन इलल हक़ के लफ्ज़ आए हैं। तो इन सब का माना ज़्यादा करीब, ज़्यादा औला, ज़्यादा मुस्तहिक। तो यहाँ माना क्या था, औला, यही लफ्ज़ मिर्ज़ा साहब आया, औला ताइफ़तैन बिल हक़, दोनों ग्रोहों में से हक़ के ज़्यादा करीब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह होगा, जैसा कि बाद में साबित हुआ। उस वक़्त तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत मुबहम थी, जब वाक़या पेश आया तो उसके बाद ये निखर कर सामने आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का असल मिस्दाक कौन था। तो औला ताइफ़तैन बिल हक़, औला का तर्जमा आपने, जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की बात आई तो वहाँ आपने तर्जमा किया कि दूसरा भी गलत नहीं, दूसरा भी जायज़ है। तो यहाँ औला ताइफ़तैन बिल हक़ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गरोह हक़ के ज़्यादा करीब, तो तर्जमा यही बनना चाहिए था मिर्ज़ा साहब आपके बकौल और आपके अपने बनाए हुए कायदे रसूल के मुताबिक, जो कि बिल्कुल दुरुस्त था, उसके मुताबिक कायदा कानून यही होना था और तर्जमा यही होना था कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह हक़ के ज़्यादा करीब, लेकिन दूसरा भी जायज़ है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी गलत नहीं। मिर्ज़ा साहब यही तर्जमा होना था ना, औला ताइफ़तैन बिल हक़। अगर हदीसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला, इमाम बुखारी के अल्फाज का तर्जमा ये था कि दूसरा भी जायज़ है, सैयदना अनस के फ़ेल पर अमल करना भी जायज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना ज़्यादा औला है, ज़्यादा मुनासिब है। तो यहाँ भी तर्जमा यही करना चाहिए था कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह हक़ के ज़्यादा करीब है, लेकिन दूसरे भी गलत नहीं हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी गलत नहीं है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी गलत नहीं है, तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी गलत नहीं है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु भी गलत नहीं है, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु भी गलत नहीं है, और दीगर जो सहाबा कराम, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर जो असहाब हैं जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सियासी तौर पर मुखालिफ थे, वो भी गलत नहीं हैं। ऐसे ही तर्जमा बनना था ना मिर्ज़ा साहब, लेकिन आपने वहाँ डंडी मार दी। वहाँ आपने औला और अदना ये अल्फाज तो छोड़ ही दिए ना, औला को जिक्र ही नहीं किया, अरबी लफ्ज़ सिर्फ अकरब जिक्र किया। कहते हैं कि अकरब से मुराद हक़ के ज़्यादा करीब की बजाय हक़ वाला ग्रोह है। कहते हैं कि यहाँ अकरब का माना हक़ के ज़्यादा करीब तर्जमा नहीं करना, बल्कि यहाँ करना है हक़ वाला ग्रोह। क्यों मिर्ज़ा साहब, क्यों? आपको नहीं चाहिए यहाँ, इसलिए यह कोई कायदा कानून है, आप बताएं तो सही भाई कि देखो एक तरफ मैं तर्जमा करता हूँ कि दूसरा भी गलत नहीं, औला का तर्जमा, और यहाँ औला अदना और अकरब का तर्जमा मैं करता हूँ कि नहीं, यहाँ ज़्यादा करीब का तर्जमा दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसका तर्जमा हक़ वाला ग्रोह ही करना है, ज़्यादा वाला तर्जमा यहाँ नहीं करना। क्यों मिर्ज़ा साहब, आखिर किस बिना पर आपने ये कहा कि यहाँ दूसरा तर्जमा नहीं करना, यहाँ यही तर्जमा जो आपको पसंद आ रहा है वही करना है? हालांकि मिर्ज़ा साहब असल तर्जमा इसका यही बनता है, असल तर्जमा औला का यही बनता है कि हक़ के ज़्यादा करीब और दूसरा भी गलत नहीं, ये औला का असल तर्जमा है। आपको नहीं पता मिर्ज़ा साहब, अरबी कवायद
आपको तो मरफूआत का नहीं पता, मंसूबात और मजरूरात का नहीं पता, फ़ाइल मफ़ूल बिही का नहीं पता मिर्ज़ा साहब, तो आप यहाँ इतनी लंबी बातें आगे जाकर इसमें तफजील का कैसे आपको पता होना था। औला इसमें तफजील है, अदना इसमें तफजील है, अकरब इसमें तफजील है मिर्ज़ा साहब। और इसमें तफजील में असली माना यही होता है कि दूसरे की निस्बत ज़्यादा, दूसरे में भी चीज़ का इस्बात होता है। जैसे अशजा ज़्यादा बहादुर, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बुज़दिल है, दूसरा भी बहादुर है लेकिन उसकी निस्बत ज़्यादा बहादुर। असदक ज़्यादा सच्चा, इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरा झूठा है दूसरा सच्चा नहीं है, बल्कि दूसरा भी सच्चा है उससे ज़्यादा सच्चा। इसी तरह अकरब, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा दूर है हक से, दूसरा भी करीब है लेकिन ये उसकी निस्बत ज़्यादा करीब है। और इसी तरह अदना है, इसी तरह आलम है, आलम ज़्यादा इल्म रखने वाला। एक तो आलम मुतकल्लिम का सीगा। मिर्ज़ा साहब आपको तो ये बातें सर से गुज़र रही होंगी, जो लोग अरबी ज़ुबान से शगफ़ रखते हैं उनको मालूम हो जाएगा। आलम एक इसमें तफजील भी, इसमें तफजील का सीगा भी आता है जिसका मतलब है ज़्यादा इल्म वाला। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी को आलम करार दिया जाए तो इसका मतलब है बाकी सारे जाहिल हैं, बाकियों के इल्म का भी एतराफ़ किया जा रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी निस्बत इसका इल्म ज़्यादा है। ये होता है इसमें तफजील मिर्ज़ा साहब। यहाँ हम अरबी की एक इब्तदाई जो किताब है उसका हम स्कैन भी लगा देते हैं कि उसमें इसमें तफजील की तारीफ़ क्या की गई है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसमें तफजील असल में इसी माना के लिए आता है कि किसी के मुकाबले में ज़्यादा, जबकि दूसरे में भी वो सिफत मौजूद होती है। तो अउल ताइफ़तैन बिल हक़ या अक़रब ताइफ़तैन बिल हक़ या अदना ताइफ़तैन बिल हक़, इसका असल मतलब यही बनता है मिर्ज़ा साहब कि दो ग्रोह हैं, दोनों हक़ पे हैं लेकिन एक दूसरे की निस्बत ज़्यादा करीब है। और बिल्कुल यही हदीस में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्फाज थे, लेकिन आपको चूँकि पसंद नहीं थे तो आपने वहाँ उसका तर्जमा ही बिगाड़ने की कोशिश की और आपने जो दलील देने की कोशिश की मिर्ज़ा साहब कि जनाब कहते हैं कि हम लिल कुफ्री यौमा इज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान। कहते हैं कि सूरह आल इमरान की 167 नंबर जो आयत है, अक़रब का लफ्ज़ मुनाफिकीन के वाज़े कुफ़र के लिए इस्तेमाल फरमाया है, लिहाजा यहाँ हदीस में भी अक़रब का लफ्ज़ है और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए हक़ वाली बात यहाँ दुरुस्त नहीं हो सकती। हालांकि मिर्ज़ा साहब दो और लफ्ज़ भी थे ना, औला और अदना, वो कहाँ आप खा गए। औला जिसका तर्जमा आप खुद कर चुके थे कि ज़्यादा बेहतर है, दूसरा भी गलत नहीं है, वो औला यहाँ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए भी था लेकिन आप हज़म कर गए ना। औला और अदना के लफ्ज़ आपने छुपा लिए लोगों के सामने से, उर्दू तर्जमा करके अरबी में सिर्फ अक़रब का तर्जमा किया और कुरान करीम की एक आयत से दलील बनाने की कोशिश की तरोड़ मरोड़ कर। हालांकि वहाँ अक़रब का तर्जमा आपके ममदू, आप जिसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान रहते हैं, जनाब आपके मुफस्सिर कुरान मौलाना मौदूदी साहब, उन्होंने तफ़हीमुल कुरान में इसका तर्जमा क्या किया है, ज़रा स्क्रीनशॉट देखें ना मिर्ज़ा साहब, नज़र आया आपको कि खुद आपके ममदू जो हैं, जो आप कहते हैं कि इतनी बड़ी खिदमत तो इस्लाम की सहाबा के दौर से लेकर आज तक किसी ने नहीं की जितनी तब मौदूदी साहब ने कर दी है। ये मौदूदी साहब कुरान करीम की इसी आयत का, जिसमें आप कह रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा का तर्जमा करना दुरुस्त नहीं है, वो आपके जो ममदू हैं मौदूदी साहब, वो यहाँ तर्जमा ज़्यादा का ही कर रहे हैं। लिहाजा आपको अब अकल के नाखून लेने चाहिए, आपको अब कुछ होश करनी चाहिए और अल्लाह से भी तौबा करें और लोगों से भी आप वाज़े तौर पर माजरत करें कि मैंने ये बिल्कुल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की अदावत में गलत तर्जमा कर दिया था और डंडी मारी थी और मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ हम आपको एक मज़े की बात बताते चलें कि मिर्ज़ा साहब ने पहले अपने पम्फलेट में यही माना करीब तर किया था, हक़ के करीब तर ये तर्जमा किया था, लेकिन बाद में जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी दुश्मनी बढ़ी तो उन्होंने तर्जमा चेंज कर दिया। पहले तो उन्होंने तर्जमा किसी आलिम से लिया था ना, जिसने तर्जमा किया हुआ था, क्योंकि ख़ुद तो मिर्ज़ा साहब कर नहीं सकते, तो आलिम से लिया हुआ तर्जमा उन्होंने रिजेक्ट करके ख़ुद अपना तर्जमा ऐड किया जो कि बिल्कुल जहालत पर मबनी है और मिर्ज़ा साहब तर्जमा तो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ हम बताते हैं कि अगरचे असल तर्जमा इसका यही है, इसमें तफजील वाला कि दूसरे की निस्बत ज़्यादा, दूसरा भी गलत नहीं, दूसरे में भी ये सिफत पाई जाती है जैसा कि मैंने बताया है। कभी कभी जब करीना पाया जा रहा हो, कोई दलील मौजूद हो शरीयत की या साहिब कलाम की,
जो अपनी कलाम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो बसा औक़ात उसका तर्जमा ज़्यादा वाला नहीं भी किया जाता। ये भी मिर्ज़ा साहब इल्म वाली बात है, आप समझ लें, शायद आइंदा आपको फ़ायदा दे, बाकी सामीन को भी फ़ायदा देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हों, कुरान करीम के अल्फाज हों, अरबी ज़ुबान में हैं और अरबी ज़ुबान के कवायद वहाँ लागू होते हैं, इल्ला ये कि शरीयत की कोई दलील आ जाए या अरबी ज़ुबान में लिखने वाला जो है वो ख़ुद किसी जगह अपनी बात की वजाहत कर दे और उसकी दीगर कराइन से उसकी वजाहत हो जाए कि यहाँ इसमें तफजील वाला तर्जमा नहीं है। अरबी ज़ुबान में भी कहा जाता है कि फ़ुलान आक़लु मिन जिदारिन, कि फ़ुलां दीवार से ज़्यादा अक्लमंद है। अब दीवार में तो अकल होती ही नहीं है, तो यहाँ आकल का माना इसमें तफजील वाला नहीं होगा, लेकिन इसके लिए किसी करीने की ज़रूरत है। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब ऐसे ही जैसा कि कुरान करीम में मुर्दार को हराम करार दिया गया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मछली को और जराद को, इन दोनों चीज़ों को मुर्दार हालत में भी इस्तेमाल करने की इजाज़त आई है कि ये मुर्दार भी हों तो हलाल हैं। लेकिन क्या इस इस्तिस्ना की वजह से कायदा बदल जाएगा? क्या कोई कह सकता है कि चूंकि मुर्दार हालत में मछली और जराद ये इस खाना जायज़ है, लिहाजा कुरान का ये कायदा बदल गया कि मुर्दार हराम है, अब मुर्दार हराम नहीं होगा? नहीं, कायदा अपनी जगह बरकरार है मिर्ज़ा साहब, लेकिन दूसरी जगह इस्तिस्ना की दलील हमारे पास आई है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो लफ्ज़ औला कहा था, आपने बिल्कुल उलट कर दिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की औला से मुराद इसमें तफजील नहीं था, क्योंकि दलील मौजूद थी, मैं पेश करने लगा हूँ। वहाँ आपने औला से अपना मतलब निकालने के लिए ये कह दिया कि दूसरा गलत नहीं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, वहाँ आपने ये माना कर दिया। लेकिन जहाँ हदीस रसूल में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात थी, जिस पर उम्मत का इजमा है, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम आइम्मा सहाबा से लेकर मुत्तफ़िक हैं आज तक कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी हक़ पर थे, इज्तिहादी मसला था, तो उन्हें भी बातिल पर करार नहीं दिया जा सकता। वहाँ आपने उल्टा तर्जमा कर दिया, जो कि हकीकी तर्जमा था उसको आपने गलत किया। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो लफ्ज़ औला इस्तेमाल करते हैं वो इसमें तफजील के लिए उमूमन इस्तेमाल नहीं करते। उसकी दलील क्या है मैं आपको बताता हूँ। यही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब है जो रफ़ुल यदैन के हवाले से, जुज़ रफ़ुल यदैन, उसमें इमाम बुखारी यही जिसमें आपने औला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उसका माना आपने किया दूसरा भी गलत नहीं दूसरा भी सही है, यही किताब है मिर्ज़ा साहब। और वो पेज नंबर उसका था 72 और यहाँ है 71, यानी एक पेज आप अगर पीछे चले जाते तो औला का लफ्ज़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिस सियाक में इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम हो जाता कि यहाँ औला का मतलब वो नहीं है जो आप करना चाहते हैं। दलील कायम हो गई, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खुद बता रहे हैं कि मेरा औला बोलने का मतलब ये नहीं होता इसमें तफसील, बल्कि मतलब ये होता है कि यही बात दुरुस्त है। क्यों? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वक़ाल जरीर अन लैस अन मुजाहिद अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि व हाज़ा अहफ़ज़ु इंद अहलिल इल्म। कहते हैं कि इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह से लैस ने बयान किया, उनसे जरीर ने बयान किया कि वो रफ़ुल यदैन करते थे, ये महफूज है अहले इल्म के नज़दीक, यही बात दुरुस्त है। वक़ाल सदक़तु इन्नल्लज़ी रवा हदीस मुजाहिद अन इब्न उमर अन्नहु लम यरफ़अ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल तकबीरति काना साहिबुहु का तगय्यर बि उखरतिन या बि आखरतिन या बि आखिरतिन, तीनों तरह पढ़ सकते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कौल नकल कर रहे हैं कि जिस शख्स ने मुजाहिद से ये हदीस बयान की कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रफ़अ दैन नहीं करते थे, सिर्फ शुरू में करते बाद में रफ़अ दैन नहीं करते थे नमाज में, वो बयान करने वाला इख्तिलात का शिकार हो गया था, उसका हाफ़ज़ा बिगड़ गया था। उसने अपने हाफ़ज़े के बिगड़ने के बाद ये बयान किया कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रफ़अ दैन सिर्फ पहली दफ़ा करते थे, जबकि महफूज बात जो मुजाहिद ने बयान की हुई है सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि वो नमाज में रुकू जाते, सर उठाते और रफ़अ दैन किया करते थे। वल्लज़ी रवाहु रबीउ वल्लैसु औला, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रबी और लैस ने जो बयान किया है, ख़ुद इमाम साहब पीछे फरमा रहे हैं कि महफूज बात क्या है, जिस बात की हिफाजत हुई है और जो महफूज हालत में हम तक पहुंची है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा पूरी नमाज में रफ़अ दैन किया करते थे, सिर्फ शुरू में नहीं, ये महफूज है। और यहाँ इमाम साहब उसी को दूसरे लफ्ज़ों में बयान करते हैं कि ये जिसने बयान किया कि रफ़अ दैन नहीं करते थे वो तो
उसका हाफजा बिगड़ गया था, उसका हाफजा ख़राब हो गया था। जबकि रबी और लैस ने ये बयान किया है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रफ़अ-यदैन करते थे, तो इनकी बात दुरुस्त है। तो यहाँ अगर औला का माना मिर्ज़ा साहब आप ये करें जो आपने वहाँ करने की कोशिश की सजदों में रफ़अ-यदैन के बारे में, तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि रफ़अ-यदैन करना भी सही और ना करना भी सही, दोनों ही सही हैं, दूसरा भी गलत नहीं। जबकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तो पूरी किताब ही इस मौजू पर लिख रहे हैं कि रफ़अ-यदैन करना है अल्लाह के बंदो। तो औला का लफ्ज़ यहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कौल में करीना मौजूद है कि इमाम बुखारी जिस बात को दुरुस्त समझते हैं और दूसरे को गलत समझते हैं, दूसरे को गैर महफूज समझते हैं, तो वहाँ लफ्ज़ औला इस्तेमाल करते हैं। तो ये करीना था मिर्ज़ा साहब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कौल का कि यहाँ मुराद ये नहीं कि दूसरा जायज़ है, बल्कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हदीस पर ही अमल करना है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को मुगालता लगा कि शायद सजदों में भी रफ़अ-यदैन है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया हुआ सही बुखारी में कि वला यरफ़उ बैन सजदतैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में रफ़अ-यदैन नहीं करते थे। ये मिर्ज़ा साहब आपकी हालत है कि जहाँ औला का तर्जमा दूसरा गलत नहीं, दूसरा जायज़ नहीं करना था, वहाँ आपने दूसरा जायज़ किया और दूसरा भी गलत नहीं ये कहा। लेकिन जहाँ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात आई, अपना ही बयान करदा कायदा जो कि आपने गलत तौर पर खड़ा किया था वो आपने तोड़ा और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी कमाते हुए उसका बिल्कुल गलत तर्जमा कर दिया। जबकि सही तर्जमा बिल्कुल यही बनता था कि औला ताइफ़तैन बिल हक़, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह इन दोनों ग्रोहों में से हक़ के ज़्यादा करीब था, लेकिन दूसरा भी बातिल नहीं था, दूसरा भी गलत नहीं था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी जिसका आप मिर्ज़ा साहब मजाक उड़ाते रहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जब आप मिलेंगे तो आप क्या मुंह दिखाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आप कैसे बिगाड़ते रहे हैं अपना मकसद हासिल करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब फरमाए। फिर आपने अहले सुन्नत पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ का झूठा इल्ज़ाम लगाया। कहते हैं कि अहले सुन्नत जो हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं। उनकी अपनी जो बात है मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि आप हज़रत मुआविया का झूठा दिफा करें। अब ये झूठा दिफा जिसको ये झूठा समझते हैं, हालांकि हम ये साबित कर चुके हैं कि ये झूठे इतराज़ात करते हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर कोई सही इतराज़ आज तक इन्होंने किया ही नहीं, सब झूठे इतराज़, या तो ज़ईफ़ मानगढ़ झूठी रिवायात हैं जो सहीउल इस्नाद कहकर पंफलेट में अपने 5B में इन्होंने शामिल की हुई हैं, या फिर हदीस का तर्जमा ही गलत किया हुआ है, या डंडी मार के वहाँ कुछ और माना था, मफ़हूम कुछ और था, उसमें कुछ और ऐड कर दिया आपने अपनी तरफ से। जैसा कि हम पहले बयान भी कर चुके हैं, हमारे पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर लानत करने, उन पर गालियाँ देने, उन पर तौहीन करने के जो इल्ज़ामात आपने आयद किए हैं अहले बैत के हवाले से, उन सारों का जवाब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है उसमें हम दे चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से। और अल्लाह की तौफ़ीक से बहुत से लोग, हज़ारों लोग हिदायत भी पा चुके हैं उन लेक्चर्स को सुनकर। तो अहले सुन्नत पर आपने कहा कि बुग़्ज़ अली का इल्ज़ाम लगाया आपने कि ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं। क्या कहा आपने कि हज़रत मुआविया का झूठा दिफा करें और आपके दिल में बुग़्ज़ अली ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं जो भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का झूठा दिफा, इनके बकौल जो झूठा है वो कर रहे हैं, उनके दिल में लाज़मी बुग़्ज़ अली है। और मुस्लिम की हदीस है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और आग और पानी जमा नहीं हो सकते। ये हो ही नहीं सकता कि आप मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का झूठा दिफा करें और हज़रत अली का बुग़्ज़ ना आपके दिल में आए। और मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम 240 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये आग पानी जमा हो ही नहीं सकते। कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि आप मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा करें और अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ आपके दिल में ना हो। नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम यहाँ अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाकर ये बात कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला लानत करे ऐसे लोगों को, बर्बाद कर दे जिनके दिल में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़रा बराबर भी बुग़्ज़ हो। हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। हाँ, आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़रूर बुग़्ज़ रखते हैं। आप भी ये कह दें कभी ऑन दी रिकॉर्ड लोगों के सामने कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ मेरे दिल में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ज़रा बराबर भी मैल नहीं। पता चल जाएगा मिर्ज़ा साहब,
आप जो झूठे दावे करते रहते हैं कि मैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह का एहतराम करता हूँ और साथ साथ उनको बिरती भी कहते रहते हैं और साथ साथ उनको लानत का मुस्तहिक भी बनाते रहते हैं और नऊज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या क्या करते हैं, असल में ये तो चोर आपके दिल में है। अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत के दिल सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बिल्कुल साफ़ हैं। हम उस शख्स को अहले सुन्नत तो क्या मुसलमान भी नहीं समझते जिसके दिल में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बुग़्ज़ हो। मैं फिर दोबारा ये सब लोगों के सामने अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को तबाह व बर्बाद कर दे जिसके दिल में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ज़रा बराबर मैल भी हो। हम तो अल्लाह के फजल करम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करें तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबा कराम जो जलीलुल कदर हैं उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें, उनके लिए दिल में बुग़्ज़ और मैल रख लें? तो हालांकि पहले आप खुद कहा करते थे कि जो बरेलवी हजरात हैं वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुलूव तो कर सकते हैं लेकिन कमी नहीं आ सकती उनके दिल में। आपका कौल ये था कि बरेलवियों में बुग़्ज़ अली का सवाल ही पैदा नहीं होता, बरेलवियों में बुग़्ज़ अली का सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद गुलूव किसी दर्जे में मौजूद हो, बुग़्ज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा चूंकि बिल्टअप बरेलवी मकतब फिक्र में हुआ, लिहाजा वहां पर तो बुग़्ज़ अली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। शायद किसी दर्जे में गुलूव सैयदना अली के बारे में मौजूद हो, बुग़्ज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहा ना मिर्ज़ा साहब आपने, लेकिन जब दावत इस्लामी वालों ने, मौलाना इलियास कादरी साहब ने जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत का अलम बुलंद किया, बरेलवियों में जो राफ़िज़ियत फैल रही थी उसको निकालना चाहा कि अल्लाह के बंदो, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का भी ये मौक़िफ़ नहीं है, वो भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का एहतराम करते हैं। हालांकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में गुलूव किसी दर्जे में उनमें मौजूद था, यकीनन था, उसके दलाइल शवाहिद भी हैं, हम कभी अलग से उस पर बात भी करेंगे। तो लेकिन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उनका अक़ीदा बिल्कुल खरा है। वो कहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन बंदों में शामिल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी भी है और उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें भी हैं, आपके फ़ज़ाइल के भी वो मोतरफ़ हैं। तो जब मौलाना इलियास कादरी साहब ने ये झंडा और अलम बुलंद किया कि बरेलवियों अल्लाह से डर जाओ, हमारा ये मौक़िफ़ और मज़हब नहीं है और अहले सुन्नत का ये मज़हब नहीं है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ की जाएँ, उनके तो फ़ज़ाइल साबित हैं। और उन्होंने जब ये बात की तो आप बिल्कुल उलट हो गए, आप बिल्कुल उसके खिलाफ होकर कहने लगे कि ये लोग बुग़्ज़ अली में खड़े हैं। हदीस से साबित करें। इस मुहावरे का रद्द मैं आप सही हदीस से करने लगा हूं। ये मुहावरा पता क्या होना चाहिए कि जितने लोग खड़े हुए हैं ना, ये हुब्बे माविया नहीं है बल्कि बुग़्ज़ अली है। पाइए मुहावरा उल्टा होना चाहिए, सीधा करना मैं ये उल्टा है। सीधा मुहावरा ये है कि जो कुछ तुसी कर रहे हो ना, ए हुब्बे माविया नहीं है, बुग़्ज़ अली है। अब ये मुहावरा होना चाहिए कि हुब्बे माविया नहीं बल्कि बुग़्ज़ अली है इनके अंदर। ये मिर्ज़ा साहब, पहले आपने कहा था कि बरेलवियों में बुग़्ज़ अली का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुलूव तो हो सकता है, उनकी शान में ज़्यादती हो सकती, कमी नहीं हो सकती, लेकिन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो दुश्मनी है मिर्ज़ा साहब, आपको बार बार बातें बदलने पर मजबूर करती है। पिछले क्लिप में हमने बताया कि आपने तर्जमा और जो कायदा कानून बयान किया था खुद उसके उलट आपने कर दिया, सिर्फ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की अदावत में और दुश्मनी में। और यहाँ आपने खुद ये कायदा बयान किया, कानून लोगों के सामने पेश किया कि बरेलवियों में बुग़्ज़ अली का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बरेलवी भाई जो दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जुर्म क्या किया? जुर्म सिर्फ ये कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत के कायल थे। वो उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए, तो आपने कहा कि ये जितने लोग खड़े हैं ये हुब्बे मुआविया नहीं, ये बुग़्ज़ अली है। आपने कहा ये जितने लोग खड़े हैं मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का अलम लेकर, ये हुब्बे मुआविया नहीं बुग़्ज़ अली है। कहते हैं ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ है। तो देखें ये मिर्ज़ा साहब, आप कहाँ तक जाएंगे? अब कहाँ तक आप आगे कहाँ तक चले जाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब करे।
आप सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का हमेशा उनका एहतराम पामाल करने की कोशिश करते हैं। जो भी उनका एहतराम करता है उसको आप नासबी समझते हैं, उसको आप सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाला समझते हैं। यही मसला एक दफ़ा सैयदना उस्मान और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से लोगों में फैल गया था। कुछ लोग समझते थे कि जो लोग सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखते हैं वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत नहीं रख सकते, और जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखते हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से अकीदत नहीं रख सकते। उस वक़्त सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, सैयदना अनस बिन मालिक सहाबी रसूल खादिम रसूल फरमाते हैं, यज़अमु नासुन अन्ना हुब्बा अली व उस्मान ला यज्तमियान फ़ी क़ल्बिन वाहिद। लोग ये समझते हैं कि सैयदना उस्मान और सैयदना अली की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। फ़क़ाल कज़बू, उन्होंने फरमाया झूठ बोलते हैं ये बदबख्त, झूठ बोलते हैं। वल्लाहि लक़द जमा अल्लाहु हुब्बहुमा फ़ी क़ुलूबिहिमा, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ अल्लाह ने दोनों की मोहब्बत हमारे दिल में जमा कर दी है। ये झूठे कहते हैं कि अली और उस्मान की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती, किसी एक से ही मोहब्बत होगी, दूसरे से नहीं होगी। रवाफिज़ भी तो यही कहते हैं ना कि अली से मोहब्बत करोगे तो बाकियों को गालियाँ देना ज़रूरी है, बाकियों से बरात का इजहार करना, तबर्री, ये ज़रूरी है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से मोहब्बत करना ये अहले सुन्नत का वतीरा है। तो सहाबी रसूल ने उस वक़्त सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था। हम भी कहते हैं मिर्ज़ा साहब, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की अकीदत एक दिल में जमा होना नामुमकिन नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर सैयदना मुआविया का दिफा करें तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नफ़रत और बुग़्ज़ ना हो, तो ये आपका झूठ है। हम भी सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज दोहराते हैं, काज़बू, इन लोगों ने झूठ बोला है मिर्ज़ा साहब, आप और आपकी पार्टी ने। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमारे दिलों में मुआविया और अली की मोहब्बत दोनों जमा कर दी। हम अल्लाह के फजल करम से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी दिलो जान से मोहब्बत रखते हैं। अहले बैत पे भी हम अपनी जानें निशावर करने के लिए तैयार हैं, और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा कराम उन पे भी हम फ़िदा होने के लिए तैयार हैं। हम दोनों से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह ने दोनों की मोहब्बत और दोनों ग्रोहों की मोहब्बत और सब सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह के फजल करम से हमारे दिल में जमा हो गई है। अल्लाह की कसम, हम सब अहले बैत और सब सहाबा से मोहब्बत रखते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तौहीन करने में बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराजी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में अब खुलकर आप अपनी ज़ुबान को दराज करने लगे हैं। आपने कहा कि सहाबा कराम नऊज़ु बिल्लाह जहालत की मौत मरे। मिर्ज़ा साहब, आपने कहा, आपका कौल क्या है मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर स्क्रीन पर लोगों को दिखाता हूँ, ख़ुद आप भी देखें, अल्लाह से तौबा करें। आपने कहा, हम इन्हें कहते हैं कि बताओ, जिन्होंने अली बिन अबी तालिब जो इमाम भी थे और खलीफा राशिद भी थे उनकी बैत नहीं की, वो जाहिलियत की मौत ही मरे हैं ना। आप किसी से सवाल कर रहे हैं, कहते हैं कि वो साथ ही ठुस हो जाएंगे, वो जवाब नहीं देंगे कि उनके पास जवाब नहीं होगा कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिन्होंने मुखालफत की या जिन्होंने बैत नहीं की वो जाहिलियत की मौत ही मरे। फिर आपने कहा, खुद आपका जुमला है, पहले तो आपने सवाल किया, फिर सवाल के बारे में बताया कि नहीं वो जवाब नहीं दे सकेंगे, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। फिर आपने अपना कौल आपका, हालांकि वाकई जाहिलियत की मौत है वो, आपने कहा कि जिन लोगों ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत नहीं की वाकई उनकी मौत जाहिलियत की मौत है, क्योंकि वो इमाम बरहक है। नबी अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हैं। जंगे जमल, सिफ़ीन और नहरवान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ मौजूद हैं बुखारी और मुस्लिम के अंदर। फिर हम कहते हैं ये बताओ कि जिन्होंने हज़रत अली इब्न अबी तालिब जो वाकई इमाम भी थे और खलीफा राशिद भी थे उनकी बैत नहीं की, वो जाहिलियत की मौत ही मरे हैं ना अली ठुस हो जाएंगे। हालांकि वाकई जाहिलियत की मौत है वो, क्योंकि वो इमाम बरहक है। नबी इस्लाम पीछे खड़े, जंगे जमल, सिफ़ीन, नहरवान के ऊपर तो नबी इस्लाम की यानी प्रोफेसीज मौजूद है बुखारी मुस्लिम के अंदर। मिर्ज़ा साहब, आपने कहा कि जो लोग सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत से रुक गए और वो सहाबा कराम थे ना मिर्ज़ा साहब, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा
और उनका गिरोह जिन्होंने जमल के मकाम पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ़ किया और लड़ाई हुई, जिनमें तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा अशरा मुबशरा में से 2 सहाबी शामिल हैं और दीगर जलील क़द्र सहाबा शामिल हैं। और फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह और उनका गिरोह जिन्होंने सिफ़ीन के मकाम पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ़ किया और वहाँ लड़ाई हुई, उनमें सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु जो बैत रिज़वान वाले हैं, जिनके बारे में आप भी कहते हैं अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, और सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनके ईमान की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनके ईमान की और इखलास की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये वो सहाबा कराम हैं मिर्ज़ा साहब जिन पर आपने फतवा लगाया कि उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत नहीं की तो उनकी मौत जाहिलियत की मौत है। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। मिर्ज़ा साहब आप अल्लाह से तौबा करें और ये मुनाफ़िकत छोड़ दें और ये झूठा दावा करना छोड़ दें कि आप सहाबा कराम का एहतराम करते हैं। देखें, आप अपने वालिद साहब का एहतराम करते हैं, उनमें 100 क्या 1000 क्या लाखों गलतियां होंगी ना, इंसान होने के नाते हम सब में होती हैं, लेकिन आप उसके बावजूद अपने वालिद साहब के बारे में ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वो बिदती हैं, वो ऐसे हैं, वो जाहिलियत की मौत मर रहे हैं या ऐसे करेंगे। ऐसी बात नहीं करते आप। अपने वालिद के बारे में नहीं कहते कि उनका करैक्टर ढीला है, हालांकि 100 गलतियां हो सकती हैं किसी इंसान में। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के करैक्टर पे आप उंगलियां उठाते हैं। सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो शायर इस्लाम हैं, उनके करैक्टर को आप कहते हैं कि उनके करैक्टर में गलतियां थीं। इसी तरह और सहाबा कराम के करैक्टर पे आप उंगली उठाते हैं, अपने वालिद साहब के करैक्टर पे कभी आप उंगली कभी नहीं उठाएंगे। फिर एहतराम किस चीज़ का नाम है मिर्ज़ा साहब? आप कहते हैं एहतराम। एहतराम नहीं है मिर्ज़ा साहब, ये एहतराम नहीं है, ये तौहीन है, ये गुस्ताखी है। आप अल्लाह के लिए तौबा करें। हम आपको बार बार दावत फ़िक्र देते हैं, बार बार दावत फ़िक्र देते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने एक सियासी वजह से उन्होंने ये बयान दिया कि हमें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का बदला अभी चाहिए, क़िसास उस्मान फ़ौरी लेना है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस हक़ में नहीं थे कि अभी हालात नॉर्मल होने चाहिए, फिर बाद में हम लेंगे। ये जो इख्तलाफ था ये दोनों तरफ से जेन्युइन था, किसी का कोई मतलब कोई बुरा मकसद नहीं था, ना सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। जो बदबख्त कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर लोगों को गाजर मूली की तरह काटते रहे, वो भी बदबख्त नासबी हैं। हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अहले सुन्नत कोई नहीं है, वो नासबी हैं। और जो लोग कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर सहाबा कराम, अबू मूसा अशरी, मुगीरा बिन शोबा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये इक़्तिदार के लिए, ये माल दौलत के लिए लड़ते रहे, वो भी राफ़ज़ी हैं, उनका भी अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम इन दोनों से बरी हैं। तो दोनों इंतहाएँ हैं मिर्ज़ा साहब, एक इंतहा पे आप खड़े हैं, दूसरे इंतहा पे नासबी लोग खड़े हैं। हम अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत बिल्कुल दरमियान में हम कहते हैं, और अहादीस की रोशनी में अल्लाह के फजल करम से कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ जो हैं वे भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो अलामात नबूवत हैं वो क्या हैं जिनको आपने छोड़ दिया है। आप अपनी मर्ज़ी की अलामात नबूवत उठाते हैं और जो अलामात नबूवत दूसरी बुखारी और मुस्लिम और हदीस की किताबों में उन्हें आप छोड़ देते हैं। मिर्ज़ा साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ये प्रोफेसी नहीं है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत नबूवत नहीं है कि आपने फरमाया औला ताइफ़तैन बिल हक़? ये सही मुस्लिम में 1064 नंबर हदीस है। औला ताइफ़तैन बिल हक़ के दोनों ग्रोहों में से हक़ के जो ज़्यादा करीब है वो ख़वारिज से क़िताल करेगा, और वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और दूसरा भी गलत नहीं है, यहाँ इस हदीस से ये मालूम हो रहा कि वो भी हक़ पर है लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़्यादा करीब हैं हक़ के। दूसरा भी हक़ पर है, वो बातिल पर नहीं है। क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत नबूवत नहीं थी कि आपने पहले ही बता दिया? इस प्रोफेसी को आप क्यों नहीं मानते हैं? और फिर सही बुखारी में 2704 नंबर जो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 बड़े गिरोह ताइफ़तैन अज़ीमतैन, 2 बड़े गिरोहों में इख्तलाफ होगा और मेरा जो बेटा हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हैं वो इन दोनों में सुलह करवाएंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और आपकी अलामत नबूवत नहीं थी मिर्ज़ा साहब कि आपने उम्मत के 2 बड़े गिरोह करार दिया? और जो गुमराह होता है, जो बातिल होता है, वो बड़ा होता है, अजीमुशान होता है, वो गिरां कदर होता है, वो जलील कदर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह को मिर्ज़ा साहब,
और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घरों को, ये जो सारे सहाबा सियासी तौर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नाला थे, इनके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बड़ा गिरोह है, अज़ीमुश्शान गिरोह है। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह को भी फरमाया ये अज़ीमुश्शान गिरोह है। क्या ये अलामत नबूवत नहीं थी? इसको क्यों छोड़ दिया आपने मिर्ज़ा साहब? आपने इसका लोगों को क्यों नहीं बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है दूसरे गिरोह के बारे में? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को ये हुक्म फरमाना कि अते अबा का मादाम हय्यन वला तासिही। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी अपने वालिद की नाफरमानी आपने नहीं करनी, अपने वालिद की हमेशा बात माननी है, नाफरमानी नहीं करनी, जो भी कहे मानना है। और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को ये हुक्म दिया था कि आपने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में शामिल होना, और वो ग्रोह में शामिल भी हो गए। वो कहते हैं मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मुझे लड़ना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं अपने वालिद की नाफरमानी नहीं कर सकता, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। ये मुस्नद अहमद में 6538 नंबर 6538 नंबर है मिर्ज़ा साहब हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि बाकी सहाबा के भी वालिदैन थे, लेकिन किसी को आपने ख़ास वसीयत नहीं फरमाई। सैयदना अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को ख़ास वसीयत फरमा दी। हालांकि ये बहुत नेक तबा थे, बहुत शरीफुल नफ्स थे, इबादत में हर वक्त गरक रहते थे। और हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना पड़ा कि अल्लाह के बंदो कुछ अपने घर वालों को वक़्त दो, कुछ अपने जिस्म का ख्याल करो, कुछ मेहमानों का ख्याल करो, इतनी इबादत अच्छी नहीं है। वो वाक़या आपको मालूम है, कुरान उन्होंने पढ़ने का तो आपने फरमाया महीने में एक दफ़ा, कहीं नहीं अल्लाह के रसूल मुझे और इजाज़त दी। फिर चलते 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 3 दिन का आपने फरमाया कि 3 दिन में पढ़ लो। तो रोज़ों के बारे में कहते मैं रोज़ रखना चाहता हूँ, आप फरमाते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखना है, चलते चलते बात आ गई, आपने फरमाया सौम दाऊद रख लो, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन छोड़ दो, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इबादत से रोक रहे हैं, फरमाया ज़्यादा इबादत करते हो। इतने इबादत गुजार और नेक तबा शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अपने वालिद की नाफरमानी नहीं करनी, कभी अपने वालिद की बात माननी। इसका क्या मतलब है? वालिद की बात तो पहले ही उसने माननी थी, कुरान का हुक्म ना था कि वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है, हमसे उसने सलूक करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं थी ना, इसके बावजूद उनको खुसूसी वसीयत फरमाई। इसकी वजह क्या थी? ये अलामत नबूवत है मिर्ज़ा साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात सुझाई थी बज़रिया वही कि ऐसा होना है। और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने उस वक़्त किस ग्रोह में शामिल होना है आपने बता के जाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई और उन्होंने अपने वालिद की बात मानी और मुआविया रज़ी अल्लाह के ग्रोह में शामिल रहे। कहा मैं लड़ाई नहीं करता, मुझे लड़ाई अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मुझे वसीयत फरमाई कि अपने बाप की बात माननी है, कभी नाफरमानी नहीं करनी हो। मेरे बाप का मुझसे मुतालबा यह है कि मैं मुआविया रज़ी अल्लाह के ग्रोह में रहूं। और अगर ये बातिल पे था तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को ये कह के जा रहे हैं कि अपने बाप की बातिल बात माननी है? नऊज़ुबिल्लाह। क्या ये अलामत नबूवत नहीं है मिर्ज़ा साहब? क्या क्या हम आपको बताएं? क्या अशरा मुबशरा में से तला ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सियासी मुखालफत में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और इन सहाबा किराम का साथ देना, क्या ये आपके नज़दीक अलामत नबूवत नहीं है? जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत एक ही मौके पर 10 सहाबा किराम को दे रहे हैं, जिनमें खुलफाए अरबा भी हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम। उनके साथ तला ज़ुबैर का नंबर है बाद में, और उनके बाद बाकी जो 4 और सहाबा हैं, 10 सहाबा किराम को एक ही मौके पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। उनमें से जो खुलफाए अरबा के बाद तला ज़ुबैर हैं, आप अगर तरतीब रखें तो यही तरतीब उमूमन आपको पढ़ाई भी जाती है, याद भी करवाई जाती है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला ज़ुबैर और आगे। तो क्या इन अशरा मुबशरा का जन्नत की बशारत एक ही मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाने वालों का सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सियासी इख्तलाफ करना, क्या ये अलामत नबूवत नहीं है कि दो भी गलत नहीं होंगे? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हक बजानब, लेकिन गलत वो भी नहीं है। क्या ये प्रोफेसी नहीं है? क्या ये अलामत नबूवत नहीं है मिर्ज़ा साहब? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा किराम जिनके ईमान की गवाही दी, मुस्नद अहमद की हदीस हम कई दफ़ा पेश कर चुके हैं कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अल आस मोमिनान, आस के दोनों बेटे मोमिन हैं, 2 बेटे आस के मोमिन हैं। और नाम लेकर आपने फरमाया हिशाम व आमर, हिशाम भी मोमिन है, हिशाम बिन अल आस और आमर बिन अल आस भी मोमिन है।
उस मोमिन सहाबी जिसकी ईमान की बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़रिया वही दे रहे हैं, उसके बारे में झालवी साहब ने वो खुराफात बकी हैं कि वो नौज़ुबिल्लाह करप्शन करते थे और वो खराज खाते थे, बैतुल माल उन्होंने जनाब अपनी जेब में डाल लिया, नौज़ुबिल्लाह इतने झूठ गढ़े उन्होंने। तो क्या ये अलामत नबूवत आपको नज़र नहीं आती कि जिसके ईमान की गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें। और हम सही मुस्लिम की हदीस जो आपने जिसमें डंडी मारी थी, उसको हमने जब उसकी सही एक्सप्लेनेशन की तो उसमें हमने बताया था कि सही मुस्लिम की हदीस है, वो आने वाला जो सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद उनके पास आया, वफ़ात के वक़्त उनके पास आया, वो आकर उन्हें कहता कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रबीन में से थे, आप फौत हुए तो आप करीबी लोग थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वो अमर बिन आस जो मुकर्रबीन में से हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी राजदान साथियों में से हैं और जिनके ईमान की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, क्या उनका सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सियासी मुखालफत करना और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में होना, क्या ये अलामत नबूवत नहीं मिर्ज़ा साहब आपको नज़र आती? और फिर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि ये आवाज़ आ रही कुरान पढ़ने की, अतुराहु मुराइयन, अल्लाह के रसूल आपका क्या ख्याल है, ये रियाकार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं कौन है? तो जाहिर है फरमाया कि नहीं, बल मुमिनुन मुनीबुन, ये तो मोमिन भी है, इसके ईमान की गवाही मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता हूँ और उससे अल्लाह के कुर्ब की गवाही भी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता हूँ। ये अबू मूसा अशरी, जब देखा गया तो अबू मूसा अशरी थे, देखे बगैर आवाज़ सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान की और उनकी इनाबत इल्लाह की गवाही दी। जाहिर है ये वही इलाही से थी। तो वो अबू मूसा अशरी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सियासी मुखालिफ हैं और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह में और सरकर्दा अफराद में से हैं। मिर्ज़ा साहब क्या ये अलामत नबूवत नहीं है? इस बात की वाज़े दलील नहीं है कि वो गिरोह भी हक़ पर होगा, वो बातिल पर नहीं है, वो मालो इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं? और फिर सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बैत रिज़वान वाले हैं मिर्ज़ा साहब, जिनके बारे में आप भी कहते हैं ना कि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ, कि अल्लाह ने जो राज़ी होने की बात की है वो तो असल में बैत रिज़वान वालों के बारे में। हम तो कहते हैं सब सहाबा से अल्लाह राज़ी हुआ ना, आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ बैत रिज़वान वालों से हुआ। चलें ठीक है, इतनी बात तो आप मानते हैं ना कि मुगीरा बिन शोबा बैत रिज़वान वालों में से भी थे और बैत रिज़वान वालों पर अल्लाह राज़ी हो चुका है और उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया फ़ालिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों को तो मैंने परख लिया है, इनके दिलों का तो मैंने इंतखाब कर लिया है, ये तो पाक साफ दिलों वाले हैं। ये अलामत नबूवत नहीं कि वो भी मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में हैं, वो भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ निकलने वालों में से हैं। तो क्या आप अलामत नबूवत किन्हें कहते हैं? आप बार बार जो कहते हैं कि प्रोफेसीज़ हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हैं तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर उनके साथियों के बारे में भी तो हैं, वो क्यों आप हड़प कर लेते हैं? ये इंसाफ का तकाजा नहीं है मिर्ज़ा साहब कि आप जो आपको पसंद है पिक एंड चूज़ करें, जो चीज़ आपको पसंद है वो ले लें और शरीयत को बाकी आप मुनहदम कर दें और उसकी धज्जियाँ बखेरना शुरू कर दें। तो मिर्ज़ा साहब ये हैं अलामत नबूवत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के बारे में भी बाकायदा पेशगोइयाँ की थी और उनके बारे में भी बताया था कि ये भी हक़ वाले हैं, ये भी अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, ये भी जलीलुल कदर हैं, ये भी अज़ीम गिरोह हैं, जलीलुल कदर और अज़ीम शान हैं। हाँ, इज्तिहादी तौर पर इख्तलाफ हुआ, दोनों को अल्लाह के यहाँ अजर मिला और आप भी मानते हैं कि ये इज्तिहादी मसला था ना, आपने अपने पंफलेट में लिखा था। अब पता नहीं आपका क्या मौक़िफ़ है, आपके पंफलेट में अभी तक लिखा हुआ है कि ये इज्तिहादी मसला था और आपने ये भी लिखा हुआ है कि इज्तिहादी तौर पर कोई ख़ता करे तो अल्लाह उसे एक अजर ज़रूर देते हैं। जिसको अल्लाह अजर दे दे आप उस पर नाराज़ होते हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने दीन का नुकसान कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह। यानी अल्लाह अजर दे रहा है और आप उसे दीन का नुकसान करार दे रहे, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो ये सहाबा किराम हैं मिर्ज़ा साहब, जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये जाहिलियत की मौत मार गए, नऊज़ुबिल्लाह। ये सहाबा किराम जिनके बारे में ये फ़ज़ाइल हमने आपको सुनाए सही हदीस की रोशनी में, उनके बारे में आप कहते हैं कि ये वाकई जाहिलियत की मौत मरे, नऊज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा साहब आप अपनी फ़िक्र करें, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, कहीं ये ना हो मौत के वक़्त का क्या पता है कब आ जाए, और अगर आप इसी अकीदे और अमल पर इस दुनिया से चले गए तो फिर आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मिर्ज़ा साहब इन पाकबाज हस्तियों के बारे में आपने इतनी
खुराफात कही हैं, इतनी इतनी बुरी बातें और ज़ुबान दराजियाँ की हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे ज़रूर पूछेगा मिर्ज़ा साहब, आप तौबा कर लें अल्लाह तबारक व तआला से, इस दुनिया में ही अपने आप को इस जुर्म से पाक करके जाएं। फिर आपने कहा कि ये जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखालफत करते रहे, ये माल दौलत के लिए लड़ते रहे, इनका तो मतमा नज़र ये था कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, माल मिल जाए। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। हम बता चुके हैं कि ये कौन है सहाबा किराम। अच्छा, अब आपका जो अंदाज़ है ना बड़ा खुफिया है, बहुत खुफिया तरीके से आप नकब लगाने की कोशिश करते हैं। अक्सर नाम नहीं लेते लेकिन इशारा कर जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपका तरीक़ा वारदात क्या है, लोगों को भी पता चलेगा कि आपका तरीक़ा वारदात क्या है। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत खड़ी की थी, कितनी आपने तज़किया किया है, लेकिन 30 साल के बाद जब उस दावत के अंदर दरारें डली हैं, किस बुनियाद पर डली हैं? माल के फितने की वजह से। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुझे ये खतरा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला होगे, जो आपका आखिरी खुतबों में से खुतबा है जो ग़ज़वा उहद के शुहदा पे आपने दिया था। अलबत्ता मुझे डर है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे, फिर उसी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग। तो दुनिया की मोहब्बत में माल, मनसब, वजाहत, ये सब कुछ आती हैं। तो इसी की वजह से सारा ये बनु उमैया, बनु अब्बास के जो ये सारे मामलात हैं कि एक बाप जो है मतलब उसको बेटा कत्ल करवा देता था, 3 बेटे हैं तो वो एक जो है बाकी 2 भाइयों को कत्ल करवा देता था, यही कुछ चलता रहे। तो सब कुछ इसी के लिए हुआ ना। आपने कहा कि आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत खड़ी की थी, कितनी आपने तज़किया किया, लेकिन 30 साल के बाद जब इस दावत के अंदर दरारें डली हैं, किस बुनियाद पे डली हैं? माल के फितने की वजह से। आपने कहा कि 30 साल बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़ा किया हुआ निज़ाम, उसमें दरारें पड़ गईं 30 साल बाद। आपका इशारा यह है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पूरे 30 साल बाद वो खलीफा बने हैं ना। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत, उनका दौरे इक़्तिदार जो है वो 30 साल बाद शुरू हुआ, जैसा कि आप ये पम्फलेट में भी लिख चुके हैं कि मुद्दत खिलाफत 30 साल। इस पर हम इंशाअल्लाह कभी फिर दोबारा मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे कि ये जो आप कहते हैं मुद्दत खिलाफत जब 30 साल है तो फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा कैसे हैं, हम बताएँगे मिर्ज़ा साहब। पहले भी हम वैसे थोड़ा सा बता चुके हैं, लेकिन अब और तफसील से बताएँगे। और अल्लाह के फजल व करम से रात ही एक शख्स से बात हुई और उसे अल्लाह ने हिदायत दे दी। हमने उससे लाइव वीडियो चैट किया और वो मिर्ज़ा साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था और वो चाहता था कि मैं मिर्ज़ा साहब से मुलाकात भी करूं। मैंने कहा कि आप मुलाकात करें, अभी छोड़ें नहीं, मुलाकात ज़रूर करें उनसे और हमारे सवाल जो आपको समझ आ गए उनसे जाके क्वेश्चन करें, पता चले कि वो जवाब देते हैं कि नहीं, और यकीनन नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत दे दी। हम इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। तो बताना ये चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब आपने कहा कि 30 साल बाद, यानी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के बारे में आपने कहा कि ये जो दरारें डली हैं ये किस बुनियाद पर डली हैं? माल के फितने की वजह से। नऊज़ुबिल्लाह। क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु माल के फितने में मुबतला होकर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ करते रहे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हदीस फिट करने की कोशिश की। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मुझे ये ख़तरा नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक में मुबतला हो जाओगे, बल्कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे, दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे। अब यहाँ देखें मिर्ज़ा साहब, आपकी ख़यानत देखें और आपकी ज़लालत देखें कि लोगों को आप किस तरह गुमराह करना चाहते हैं। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम एक दूसरे को कत्ल करोगे माल की वजह से, यानी लड़ने वाले दोनों का मतमा नज़र माल होगा। एक दूसरे को कत्ल करेगा माल की वजह से, दूसरा पहले को कत्ल करेगा माल की वजह से। अगर इससे मुराद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं तो नऊज़ुबिल्लाह ये तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी हरफ आ रहा है मिर्ज़ा साहब। और मिर्ज़ा साहब के जो सामीन हैं, हम दस्त बस्ता उनसे अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के लिए आप गौर तो करें, क्यों जहालत में आप और जलालत में धंसते चले जा रहे? आप गौर नहीं करते, बल्कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे। एक दूसरे को कत्ल करना होता है बहम, एक का दूसरे को कत्ल कर देना एक यक तरफा हो तो एक दूसरे को कत्ल करना नहीं होता। वो होता है कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। जब बहम के ताल लड़ाई, एक दूसरे को कत्ल करना, यानी एक पहला दूसरे को कत्ल करना चाहता है, दूसरा पहले को कत्ल करना चाहता है, किसकी वजह से? माल की वजह से। तो क्या नऊज़ुबिल्लाह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मतमा नज़र भी माल था? अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो तौहीन है सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की भी।
लेकिन देखें मिर्ज़ा साहब फिट कैसे करते हैं। कहते हैं कि 30 साल बाद जब इस निज़ाम में दरारें पड़ी हैं तो माल के फितने की वजह से, और हदीस फिट कर रहे हैं कि तुम एक दूसरे को माल की वजह से कत्ल करोगे, नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं दुनिया की मोहब्बत में मनसब, वजाहत, ये सब कुछ आता है। कहते हैं दुनिया की मोहब्बत, माल, दौलत, मनसब, इक़्तिदार, वजाहत, ये सब कुछ आता है। तो इसी वजह से बनु उमय्या, बनु अब्बास के जो मामलात हैं, एक बेटा दूसरे बाप को कत्ल करवा देता था, 3 बेटे हैं तो एक भाई 2 भाइयों को कत्ल करवा देता था, यही चलता रहा। तो इसीलिए सब कुछ हुआ। भाई जिन्होंने ऐसे किया माल की वजह से, वो तो अपने अंजाम को पहुँचे, लेकिन क्या 30 साल बाद कहकर आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं? और बाद के भी इतने अदवार जिनमें इस तरह नहीं हुआ कि बाप ने बेटे को कत्ल किया हो या भाई ने भाई को कत्ल किया हो, और जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े बशारात मौजूद हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल-मुअज्जमुल कबीर, तबरानी की रिवायत जो हम बार बार पेश करते हैं, 11138 नंबर 11138 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दौर नबूवत रहमत वाला है, मेरे बाद खिलाफत और रहमत होगी, उसके बाद मुल्कन व रहमतन, बादशाहत रहमत वाली होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसे रहमत वाला दौर करार दे रहे हैं। मिर्ज़ा साहब आप उसे जुल्म व सितम करार देते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम में दरार पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपना निज़ाम करार दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ये नबूवत और रहमत है, फिर खिलाफत और रहमत है, फिर बादशाहत और रहमत है, फिर इमारत और रहमत है। और आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये जनाब दरारें पड़ गई नऊज़ुबिल्लाह और ये माल का फितना था। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के भी ख़िलाफ़ है और ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की भी तौहीन है। जैसा कि हमने बताया कि एक दूसरे को माल की वजह से कत्ल करोगे, ये हदीस अगर फ़िट हो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर तो ये बिलऔला सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर फ़िट हो जाएगी। और वो लोग नासबी जो हैं वो कहते हैं कि ये इक़्तिदार के लिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों के खून बहाते रहे, नऊज़ुबिल्लाह। ये बिल्कुल यही बात तो आप कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब। उन लोगों को फिर आप गलत क्यों कहेंगे? हालांकि वो भी मुजरिम है और आप भी मुजरिम हैं। आप टारगेट करना चाहते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, वो टारगेट करना चाहते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, जबकि दोनों हकीकत में सब सहाबा किराम को, सब अहले बैत को टारगेट कर रहे हैं। उसकी मिसाल आपने देख ही ली कि आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर अटैक करने के लिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर अटैक कर बैठे। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब फरमाए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप कहते हैं कि वो माल के लिए लड़ते रहे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं, वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरी उस दौर में जब इख्तिलाफ था मुसलमानों में, जब ये इंतशार फैला हुआ था मुसलमानों में, जब दोनों की लड़ाई हुई दो ग्रोहों की, उस वक़्त मेरी तमन्ना ये थी कि अल्लाह मेरी उम्र मुआविया को लगा दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया आखिरत में जो बीवी हैं, जिनकी सदाकत की गवाही के लिए अल्लाह ने कुरान में आयात नाजिल फरमाई, वो उम्मुल मोमिनीन मिर्ज़ा साहब फरमाती हैं कि मेरी उम्र मुआविया को लग जाए। उस मुआविया के बारे में आप कहते हैं कि वो माल दौलत के लिए लड़ते रहे, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। और जिस मुआविया के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँ कि अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनुल बहरा क़द औजबू, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदत बख्शनी है कि ग़ज़वा बहर उन्होंने करना है, उन सब ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया। और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उस लश्कर के सिपा सलार हैं। जब एक एक सिपाही पर जन्नत वाजिब है तो सिपा सलार जो है, अल्लाह अकबर। और फिर यही बस नहीं है, सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए ख्वाब देखा, उठे तो मुस्कुराते हुए। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया मैंने अपने उन उम्मतियों को देखा है, अपने उन सहाबा को देखा है, अपने उन जानिसारों को देखा है जिन्होंने ग़ज़वा बहर किया, जन्नत के तख्तों पे टेकें लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको देखा, जितने भी लश्कर में मौजूद थे। तो सिपा सलार नज़र नहीं आया होगा भला? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो जलील क़द्र हस्ती हैं, जन्नत की बशारत पाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी, उनके बारे में कहते हो कि वो माल के लिए लड़ते रहे, नऊज़ुबिल्लाह। और फिर वो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज़ पढ़ने वाला मुआविया से बढ़कर कोई नहीं देखा। इतना मुत्तबे सुन्नत सहाबी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु।
उसके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे, नऊजुबिल्लाह। और वो कातिब वही जिनकी अमानत दयानत इतनी मुसल्लमा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की किताबत के लिए उन्हें अपने पास मुकर्रर फरमाया, उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती सैयदा उम्मे हबीबा ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके भाई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे। मिर्ज़ा साहब मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में आप भी मानते हो कि रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी हुए, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया हमेशा हमेशा के लिए। फ़ालिमा मा फ़ी क़ुलूबि, उनके दिलों को तो अल्लाह ने जांच परख लिया था। उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके ईमान की गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़र्रबीन और राज़दानों में से थे, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे। और जिस अबू मूसा अशरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे बगैर आवाज़ सुनकर फरमाया मुमिनुन मुनीबुन, बज़रिया वही उनके ईमान और उनकी इनाबत की गवाही दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने, उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे। मिर्ज़ा साहब, आपको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता? आप हक़ को कबूल क्यों नहीं करते? अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब फरमाए। फिर आपने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर दोबारा से ज़ुबान दराज़ी की। पहले भी आप कई दफ़ा कर चुके हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नऊज़ुबिल्लाह लोगों का माल ना हक़ खाते थे और ना हक़ खिलाते थे लोगों का माल दूसरों को, और लोगों को ना हक़ कत्ल करवाते थे। ये आपने पहले भी कई दफ़ा इल्ज़ाम लगाया, फिर आपने इसको दोहराया और कहा क्या, कहते हैं कि इस पर हेडिंग कायम करें तो क्या कायम होगी? अगर ये कहा जा रहा है सही मुस्लिम में 4776 कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को खाना काबे के साए में बैठे हुए एक शख्स आके कहता है कि आप हमें इताअत अमीर पे हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु वो हमें कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और उनका माल हराम तरीके से लूटें, जबकि कुरान सूरह निसा में कहता है लोगों को नाहक कत्ल ना करो और बातिल तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ। तो हम कुरान पे अमल करें या आपके चचा के लड़के मुआविया को अमीर के तौर पे उसकी बातें अल्लाह के ख़िलाफ़ माने? अब इसके ऊपर क्या हेडिंग बनेगी? हेडिंग यही बनेगी ना, चले मैं उसको कोड वर्ड्स में कि फ़लाँ शख्स लोगों को नाहक कत्ल भी करवाता था और आराम खोरी भी करवाता था। ये दरअसल एक ताबी हैं अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा, एक ताबी। उनका बयान यह है कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हमें हुक्म देते हैं कि हम नाहक तरीके से लोगों का माल लूटें और नाहक कत्ल करें। इसके बारे में हमारा पूरा भरपूर वीडियो क्लिप मौजूद है यूट्यूब पर, जिसको लोगों ने देखा है, अल्लाह के फजल व करम से हिदायत भी पाई है कि इस हदीस का मतलब क्या है। मैं 1 मिनट में ये वजाहत कर देता हूँ तफसील के लिए, आप वो क्लिप देखिएगा। दरअसल वो कहना चाहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ़ करना सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ये नाहक है, और इस इख्तिलाफ़ में जो माल खर्च हो रहा है और जो लोग जान से जा रहे हैं ये नाहक हैं। ये मुराद थी उनकी। गोया कि वो कहना चाहते थे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाहक है, ये उनका मौक़िफ़ था। जबकि सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, जो इसकी बात सुन रहे हैं वो उसकी तस्दीक नहीं कर रहे, वो तो फरमा रहे हैं भी जो बात आपको सही लगती है उसको कबूल कर लो। और आपने तो बहस को ख़त्म किया है ना। हर बंदा अब एक जो सपोर्टर है सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, दूसरा सपोर्टर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का, दोनों हक़ समझ कर ही लगे हुए हैं ना। सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हक़ समझते थे, और ये जो ताबी था अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हक़ समझता था, इसलिए वो कह रहा था कि ना हक़ है। इसका ये मतलब नहीं नऊज़ुबिल्लाह सैयदना मुआविया रज़ी ऐसे लोगों को कत्ल करवाते रहते थे, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि इस पर हेडिंग क्या बननी चाहिए? हेडिंग यही बनेगी ना कि फ़लाँ शख्स लोगों को नाहक कत्ल भी करवाता था और हराम खोरी भी करवाता था। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, हेडिंग ये बनेगी कि एक जलीलुल कदर सहाबी रसूल का फ़हम छोड़कर एक ताबी की बात को कबूल करना क्या माना रखता है? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सहाबा की गवाही छोड़कर सैयदा आयशा की गवाही है मेरी उम्र अल्लाह उसे लगा दे, सैयदना अबू दरदा की गवाही है कि नमाज के हवाले से इतना मुतबे सुन्नत मैंने देखा ही नहीं, सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही भी है, सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही भी है
कि मैंने इतना हक परस्त तो देखा ही नहीं जितना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इन सब की गवाहियों को पीछे छोड़कर और जो सहाबा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हैं उन सब की गवाहियों को और उनके एतकार को पीछे छोड़कर एक ताबी जो सियासी तौर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हामी है और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मुखालिफ है, उसकी बात को गलत कोट करना और गलत रंग देना, मिर्ज़ा साहब ये क्या है? ये हेडिंग बनती है कि असल खबासत कहाँ है, असल खबासत कहाँ है। इस हदीस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को कम कर सके। मिर्ज़ा साहब, जो लोग सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को समझते थे कि वो नाहक हैं इस मसले में, वो कहते थे कि ये सारा कुछ नाहक हो रहा है, और जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नाहक समझते थे वो कहते थे ये नाहक हो रहा है। इसको ये बावा कराना कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों का माल लूटना का हुक्म देते थे, नऊज़ुबिल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। उम्मत का फ़ाहम क्या है? कहाँ 300 साल का फ़ाहम? आप बार बार बात करते थे मिर्ज़ा साहब कि हम 300 साल के जो पहले मुसलमान उनका फ़ाहम लेते हैं, उन 300 सालों में से किसी का फ़ाहम है? इस ताबी ने जो बात कही है उसका भी फ़ाहम यही था कि वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का हक़ नहीं बनता सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ कुछ भी करने का, लिहाजा ये मामला ठीक नहीं है। उसको कहना कि वो कत्लो गारत करवाते थे, माल लूटने का हुक्म देते थे, ये फ़ाहम किसका है मिर्ज़ा साहब? ये तो उस ताबी का भी फ़ाहम नहीं है जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हामी और सैयदना मुआविया रज़ी अन्हु के मुखालिफ है और यहाँ पर ये बात कर रहा है, उसका भी फ़ाहम ये नहीं है। ये फ़ाहम आपने कहाँ से ले लिया? और शारह सही मुस्लिम अल्लामा नौवी रहमहुल्लाह ने बड़ी तफसील के साथ ये लिखा है कि भाई इसका मतलब ये है। लेकिन जिन लोगों को अरबी ज़ुबान से कुछ लेना देना नहीं, जो कुरान का तर्जमा करना तो दूर की बात है, कुरान का टेक्स्ट सही नहीं पढ़ सकते, और जो हदीस का तर्जमा और तशरीह करना तो दूर की बात है, तो हदीस का टेक्स्ट सही नहीं पढ़ सकते, वो बेचारे क्या जाने कि इस हदीस की शरह क्या है और शारहीन ने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। मिर्ज़ा साहब, आप क्यों ऐसा करते हैं? हेडिंग ही अगर आपने बनानी है तो आप बनाएं कि जलीलुल कदर सहाबा के बरखिलाफ़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक ताबी की बात को गलत कोट करके तरोड़ मरोड़ कर अकीदा बनाने वाले की क्या हैसियत है। और सैयदना मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो सुलह हुदैबिया वाले हैं, सैयदना अमर बिन आस जिनके ईमान की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, सैयदना अबू मूसा अशरी जिनके इखलास और ईमान की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया वही दी है, वो सारे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नाहक नहीं कहते, उनके अमल को नाहक नहीं कहते। उनके मुकाबले में एक ताबी कहता है और उसकी बात को गलत कोट करके गलत रंग देकर आप क्या करना चाहते हैं मिर्ज़ा साहब? आपको क्या फ़ायदा होगा लोगों को गुमराह करके? सब लोगों का वबाल आप अपने कंधों पे डाल के क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक व तआला को? फिर आप हर मौके पर शिया की हमनवाई करते हैं और अहले सुन्नत से बेवफाई करते हैं। नाम आप अहले सुन्नत का लेते हैं, कहते हैं मेरा अकीदा अहले सुन्नत वाला है, और वेबसाइट का नाम अहले सुन्नत पाक.com रखा हुआ है मिर्ज़ा साहब आपने, लेकिन आप हमेशा शिया की हमनवाई करते हैं। कहते हैं जिन लोगों ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ का इजहार किया उन्होंने कौन सी बिदअत जारी की। कहते हैं अहले सुन्नत के सफ़ेद दाढ़ियों वाले उलमा को भी पता नहीं होता, शिये के बच्चे को पता है। कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ का इजहार जिन्होंने किया उन्होंने कौन सी बिदअत जारी की। सैयदना अली से जिन लोगों ने बुग़्ज़ का इजहार किया तो उन्होंने कौन सी बिदअत जारी की? तो अहले सुन्नत के तो सफ़ेद दाढ़ियों वाले उलमा को भी नहीं पता होता, और शिया के बच्चे को पता होता है कि आले उमैया के दौर में सुलह हसन से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौरे खिलाफत स्टार्ट होने तक ये जो मलूकियत के 60 साल हैं, मिंबरों पर सैयदना अली पे सब्बो शतम होता था। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा है, और ये बात हम उनकी ज़ुबानी मिर्ज़ा साहब की कई दफ़ा पेश कर चुके हैं कि वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाम लेकर कहते हैं उन्होंने बिदअत जारी की, नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं कि शिया के बच्चे को पता होता है कि आले उमैया के दौर में सुलह हसन से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे खिलाफत स्टार्ट होने तक जो मलूकियत के 60 साल हैं, मेंबरों पर सैयदना अली बे सब्बो शतम होता था। कहते हैं कि 60 साल हम क्लिप रिकॉर्ड करा चुके हैं और चैलेंज दे चुके हैं कई दफ़ा मिर्ज़ा साहब, 2 दफ़ा तो हमारा क्लिप ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर आप साबित कर दें कि 60 साल मेंबरों पर लानत होती रही, आपको मुँह मांगा इनाम हम देंगे। उसके बारे में कोई एक सहीहुल इस्नाद रिवायत आप पेश कर दें। आपको सहीहुल इस्नाद रिवायत कोई नहीं ना मिली मिर्ज़ा साहब, तो आपने तारीख़ुल खुलफ़ा सियूती का हवाला दे दिया, तारीख़ुल खुलफ़ा का हवाला दे दिया, हालांकि उसमें कोई सनद ही नहीं, उसमें कोई सनद नहीं है। और जहाँ पर सनद है
वहाँ अबू मिखनफ लूत बिन याहिया झूठा रावी कज़्ज़ाब है मिर्ज़ा साहब। ये बात हम बार बार आपको बता चुके हैं। आप क्या रुजू करने के लिए तैयार होंगे? आप बताएंगे लोगों को कि मैंने ये ख़यानत की थी और ये दयानत के मुनाफी काम किया था और आज मैं इसे तौबा करता हूँ? कहाँ है इसकी सनद के 60 साल मिंबरों पर लानत होती रही, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐसा कुछ नहीं था, ये आपने झूठा प्रोपेगेंडा किया सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बदनाम करने के लिए। कहते हैं शिया कहते हैं कि ये तो आले उमैया की बिदत है, तो हम कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी ये तो यानी आले उमैया की बिदत है, तो हम कहते हैं ठीक है। नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं आले उमैया की बिदत है। मैं बताऊं कि आले उमैया में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। इन सब सहाबा किराम की तौहीन आप करते हैं कि आले उमैया की बिदत है, आले उमैया की बिदत है। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मिंबर पर तो कुजा, मिंबर से नीचे उतर कर लानत करना तो कुजा, कभी कोई गाली देना सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु या अहले बैत के हक़ में अगर कोई बंदा साबित करे, मैं उस किताब को सोने से तोल के देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क़यामत तक ऐसा मुमकिन नहीं होगा मिर्ज़ा साहब। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु या अहले बैत की कभी तौहीन नहीं की, कभी उन पर लानत नहीं की, कभी उनको जो है ना गाली नहीं दी, नऊज़ुबिल्लाह। हाँ, आप कहते हैं ना कि शिया के बच्चे को पता है। वाकई शियों को पता है, अहले सुन्नत को कैसे पता होगा जबकि है ही नहीं ना ऐसे। अहले सुन्नत की किताबें अल्लाह के फजल व करम से मौजूद हैं, उन पर सनदें मौजूद हैं। आएँ आप पेश करें। आप कहते हैं ना कि सुन्नियों के सफ़ेद दाढ़ियों वालों को नहीं पता होता, जब है ही नहीं तो उनको पता कैसे हो? हाँ, शियों को पता है, उनकी किताबों में झूठ और खुराफात लिखे हैं और अहले सुन्नत के आइम्मा ने उन झूठों को मेंशन करके वो रवायतें दर्ज कर दी हैं। जैसा कि अबू मिखरफ लूत बिन याहिया को मेंशन करके इमाम इब्न साद रहिमहुल्लाह ने ये रवायत नकल कर दी है, बता दिया कि ये इस झूठे की कार्रवाई है कि 60 साल मिंबरों पर लानत होती रही। कहाँ है सही सनद मिर्ज़ा साहब? आप कहते हैं शिया का बच्चा जानता है, तो ठीक है ना। शिया का बच्चा जानता है कि उनका मज़हब झूठ पर मबनी है। उन्होंने घर कर रवायतें जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के अफराद की तरफ मंसूब की हैं, हम उनका एतबार कैसे कर लें? अहले सुन्नत की किसी किताब से कोई एक सहीहुल इस्नाद रिवायत मिर्ज़ा साहब आप पेश करें। आप कहते हैं कि शिया का बच्चा जानता है। हाँ, आप शिया की हमनवाई करते हैं और अहले सुन्नत से आप हमेशा बेवफाई करते हैं। और यहाँ आपने कहा कि सुलह हसन से लेकर, और आपका इशारा क्या है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर इक़्तिदार 20 साल सुलह हसन के बाद तो उनका दौर रहा ना 20 साल, और आप इसमें झूठ बोलते हैं कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखते रहे कि मुझे अल्लाह का डर लग रहा है, मैं आपके ख़िलाफ़ निकल क्यों नहीं रहा, आपने ये कर दिया। झूठ है मिर्ज़ा साहब, झूठ है परले दर्जे का। कोई एक सहीहुल इस्नाद रिवायत आप पेश करते, इस पर भी हमारा क्लिप मौजूद है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या सैयदना मुआविया को कुछ कहा या ऐसी कोई उनकी तौहीन की या उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया ऐसा, या कोई ख़त लिखा? मिर्ज़ा साहब क्यों आप लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस करते हैं? अब जो लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को टारगेट नहीं करते, उन्हें समझ लेना चाहिए। वो कहते हैं कि ये तो आले उमैया की बिदत है। आले उमैया की बिदत कब शुरू हुई? सुलह हसन से लेकर। आप देखें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के 20 साल को भी उन्होंने कहा कि ये बिदत इन्होंने, वो तो ज़ुबानी तौर पर कहते हैं उन्होंने जारी की और वो करवाते रहे, नऊज़ुबिल्लाह। सब झूठ है। फिर कहते हैं कि हम शियों से कहते हैं कि तू मुआविया का शिया है, मैं अली का शिया हूँ। उन्होंने आते ही सवाल किया, जी बताएं कि आपको शिया से क्या इख्तलाफ है? मैंने कहा जी मुझे आपसे ये इख्तलाफ है कि आप मुआविया के शिया हो और मैं अली का शिया हूँ। तू मुआविया का शिया है, मैं अली का शिया हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, ये बात करना ये इस्लाम के ही मुनाफी है, ये कुरान के ही मुनाफी है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ही मुनाफी है। सहाबा किराम में से किसी एक को ले लेना, दूसरे को छोड़ देना, दूसरे से दस्तबरदार हो जाना, दूसरे के बारे में अपने दिल में नफ़रत पाल लेना कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा तो फ़लाँ से ताल्लुक़ है, ये इस्लाम के मुनाफी है मिर्ज़ा साहब। अब ये आपने कहा क्या? कहा यह कि मिंबरों पर सब व शितम की बिदअत किस दौर में शुरू हुई? हज़रत मुआविया के दौर में। ये किसी सुन्नी का जिगरा नहीं हो सकता कि वो कहे कि तू मुआविया का शिया और मैं अली का शिया। इसके लिए फिर इतना जिगरा चाहिए? ये किसी सुन्नी का जिगरा हो कि एक शिया को कहे कि तू मुआविया का शिया और मैं अली का शिया?
बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, ये किसी सुन्नी का जिगरा नहीं हो सकता। आप सुन्नी नहीं हैं। खुद आपने अपनी ज़ुबानी ये इस बात का इकरार कर लिया कि मैं सुन्नी नहीं हूँ, क्योंकि कोई सुन्नी ये नहीं कह सकता कि तू मुआविया का शिया, मैं अली का शिया। वाकई की सुन्नी नहीं कह सकता। हम कहते हैं हम अली वाले भी हैं, हम मुआविया वाले भी हैं। हम क्यों कहें कि हम मुआविया के शिया नहीं हैं, हम अली के शिया? हम अली के भी शिया हैं, हम मुआविया के भी शिया हैं। शिया का माना गरोह, शिया का माना मोहब्बत रखने वाले, शिया का माना हवारी, शिया का माना जानिसार। हम अली के भी जानिसार हैं, हम मुआविया के भी जानिसार हैं, अहले बैत के भी जानिसार हैं, सहाबा के भी जानिसार हैं। हम सब पर अपनी जानें छिड़कते हैं। किसी सुन्नी में वाकई ये जिगरा नहीं हो सकता। ये किसी राफजी का जिगरा हो सकता है कि वो कहे कि तू मुआविया के शिया, मैं अली के शिया। क्यों कहे वो ऐसे? क्यों कहे कि मैं मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता? किया क्या है उन्होंने? ये झूठा प्रोपेगेंडा जो आपने बनाया है कि उन्होंने गालियां दी और दिलवाई, ये झूठा प्रोपेगेंडा आपने जो किया है कि उन्होंने ये बिदअत जारी की, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया है कि वो लोगों को कत्ल करवाते थे और ना हक माल लूटने का हुक्म देते थे, इस झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर कोई सुन्नी ये कह दे कि मैं जनाब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का शिया नहीं हूँ, मैं अली का शिया हूँ, क्यों हम कहें? देखें, आप ख़ुद इस बात को मानते हैं कि वालदैन में जब झगड़ा हो जाए, वालदैन में, और उनमें से एक नाहक हो, दूसरा हक पर हो, फिर भी आपने उससे ताल्लुक़ कायम रखना है। उसके बेसिक राइट्स आपने अदा करने हैं, अगरचे हक दूसरे के पास है, लेकिन आपने अदब व एहतराम नहीं छोड़ना है। क्यों? दोनों से आपका ताल्लुक़ है, आप तो किसी से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह सहाबा और अहले बैत सब हमारे हैं। उनके अंदर जो इख्तलाफ था वो इज्तिहादी इख्तलाफ था। हमें क्या हक है कि हम एक को ले लें, दूसरे को छोड़ दें? खुद आपसे सवाल हुआ मिर्ज़ा साहब, वालिद और वालदा में इख्तलाफ और बात तलाक तक आ जाए तो औलाद किसका साथ दे? आपने कहा औलाद दोनों का साथ देगी, दोनों का साथ दे। और आगे आपने कहा कि हक पे जो है उसका ज़्यादा साथ दे, लेकिन दूसरे का भी साथ दे, दूसरे का साथ छोड़ना नहीं है। खुद आपने कहा कि वालिद अगर हक पे है तलाक देने में, तब भी वालदा का साथ नहीं छोड़ना, और वालदा अगर हक पे है, वालिद नाहक तलाक दे रहा है, तब भी आपने वालिद का साथ नहीं छोड़ना। वालिद और वालदा में इख्तलाफ हो और बात तलाक तक आ जाए तो औलाद किसको साथ दे? औलाद दोनों का साथ दे, दोनों का माँ बाप का रिश्ता मौजूद है। बाकी जो हक पे है उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी साथ दे। अगर बाप ने जुल्म करके माँ को फारग किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाप ने आपको भी फारग कर दिया। आपने बाप का हक अदा करना ही करना है। ठीक हो गया ना जी? अलबत्ता उस एक मामले में आप जो एक हक पे उसका साथ जरूर दें, लेकिन पार्टी बनने का यह मतलब नहीं कि दूसरा दस्तबरदार हो जाएगा। ना हक भी है तो आपने साथ हक वाले का देना है, प्लस आपने जो बेसिक राइट्स हैं वो तो आपने सेव करने हैं दोनों के। ठीक हो गया? वालदैन में अगर इख्तलाफ हो जाए तो आपने दोनों का साथ देना है, दोनों का साथ देना है। और मिर्ज़ा साहब ये अल्लाह का करना देखें, उसी वीडियो में आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से ऐलान ला ताल्लुकी कर रहे, उसी वीडियो में आप कह रहे हैं कि वालदैन में से किसी से ला ताल्लुकी आप नहीं कर सकते, आप दोनों का साथ देंगे, दोनों के साथ माँ बाप का रिश्ता मौजूद है। तो मिर्ज़ा साहब, सहाबा और अहले बैत सब के साथ हमारा एहतराम का, हमारा ईमान का रिश्ता मौजूद है। हम कैसे कहें कि हम अली के शिया हैं, मुआविया के शिया नहीं? या हम कैसे कहें नऊज़ुबिल्लाह कि हम मुआविया के शिया हैं, हम अली के शिया नहीं? नऊज़ुबिल्लाह, लानत हो उन लोगों पर जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नऊज़ुबिल्लाह नफ़रत का निशाना बनाते हैं, और उन लोगों पर भी जो सैयदना मुआविया रज़ी अन्हु की वजह से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नफ़रत का निशाना बनाते हैं। हमारे तो सब सर का ताज है। हम क्यों कहें? हम कहते हैं हम अली वाले भी हैं, मुआविया वाले भी हैं। अली और मुआविया भाई थे। दुनिया में उनसे अगर उनमें इख्तलाफ हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन सब इख्तलाफात को ख़त्म कर देगा। नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन। मोमिनों के तो दिलों के जो रंज और आपस में इख्तलाफात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम जन्नत में निकाल के उनको भेजेंगे, और अला सुरूरिन मुतक़ाबिलीन, इख़वानन, भाई भाई बन के बैठे होंगे, पलंगों पर, तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने मोहब्बत और प्यार से होंगे। अली भी होंगे, मुआविया भी होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से उनके जानिसार उनके साथ होंगे। और जो कहते हैं ना कि हम मुआविया की वजह से अली को नहीं मानते या अली की वजह से मुआविया को नहीं मानते, वो वहाँ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया के साथ कैसे जमा होंगे? वो तो एक वाले हैं, दूसरे वाले नहीं, और हकीकत में वो दोनों वाले नहीं है। तो झूठा दावा होता है ना, जो कहता है कि मैं अली वाला हूँ, मुआविया वाला नहीं, वो हकीकत में अली वाला भी नहीं होता। हम साबित कर चुके हैं कई मौक़ों पर।
और जो कहता है कि मैं मुआविया वाला हूँ, अली वाला नहीं, वो हकीकत में मुआविया वाला भी नहीं होता, वो असल में इन्हिराफ वाला होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत नसीब फरमाए। मिर्ज़ा साहब, आपने कहा कि वालिदैन में अगर इख्तलाफ हो जाए, तलाक तक नौबत पहुंच जाए, एक ना हक हो और दूसरा हक पर हो, कहते हैं औलाद दोनों का साथ देगी, दोनों के साथ माँ बाप का रिश्ता मौजूद है। बाकी जो हक पे है उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी साथ दे। अगर बाप ने जुल्म करके माँ को फारिग किया, इसका ये मतलब नहीं कि बाप ने आपको भी फारिग कर दिया। आपने बाप का हक अदा करना ही करना है, आपने बाप का हक अदा करना ही करना है, उसके साथ ताल्लुक़ रखना ही रखना है। इस ताल्लुक़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों माँ बाप हों और सहाबा किराम उनके मुकाबले में खरबों माँ बाप हमारे कुर्बान। एक सहाबी की फजीलत एक गैर सहाबी पे इतनी है कि उसका मुआजना ही नहीं किया जा सकता। आप अरबों खरबों के अगर उससे बड़ी गिनती ले आएँ, सहाबा किराम और दूसरों का मुआजना नहीं हो सकता। तो अगर वालिदैन में से एक नाहक है तो उसको भी नहीं छोड़ना। वो नाहक उसको तलाक दे रहा है, फिर भी बाप को नहीं छोड़ना, बाप का हक अदा करना है, उससे ताल्लुक़ रखना है। तो फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से हमने क्यों नहीं रखना ताल्लुक़? मिर्ज़ा साहब, हम क्यों कहें कि हम अली वाले हैं, मुआविया वाले नहीं हैं, या हम मुआविया वाले हैं, अली वाले नहीं हैं? वालिदैन में फासिक व फाजिर भी हो सकते हैं, नफ्स परस्त भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं। सहाबा किराम तो वो हैं जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने परखा और लोगों के सामने उनके ईमान को कसवट्टी बनाकर पेश किया। सहाबा तो वो हैं जो इस दुनिया से गए और उनके लिए गारंटी है कि ईमान पर गए, और जिनके बारे में ये गारंटी नहीं कि वो ईमान पर गए हैं या नहीं गए, उनको तो सहाबी कहते ही नहीं। हम अहले सुन्नत उनको तो सहाबी नहीं मानते। अहले सुन्नत तो सहाबी की तारीफ़ ही ये करते, बल्लाकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन व माता अलल ईमान। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में मिला हो और उसकी मौत भी ईमान पर हुई हो, वो सहाबी है, और हम उसे रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मिर्ज़ा साहब। और अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नऊज़ु बिल्लाह और उनके साथी ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी मौत ईमान पे हुई, तो फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे कह सकते? फिर आप अब्दुल्ला बिन उबई को रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों नहीं कहते? फिर आप दूसरे मुनाफिकीन को रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों नहीं कहते? अगर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये सहाबी हैं, और सहाबी तो सिर्फ इसलिए अहले सुन्नत के नज़दीक उनकी मौत ईमान पर हुई। जिनकी मौत ईमान पर हुई है, आप उनके बारे में कहते हैं कि हम उनका साथ छोड़ देंगे, उनसे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। वालिदैन के बारे में कहते हैं कि हम उनसे ताल्लुक़ तोड़ेंगे नहीं। वालिदैन से भी ताल्लुक़ नहीं तोड़ा जा सकता, और उससे अरबों खरबों गुना ज़्यादा सहाबा किराम इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि उनसे भी ताल्लुक़ तोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई नाहक था तब भी, लेकिन इधर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं औलत ताइफ़तैन बिल हक़, दोनों ग्रोह हक़ पर हैं, एक हक़ के ज़्यादा करीब है, दोनों हक़ पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फरमा ताइफ़तैन अज़ीमतैन, दो अज़ीमुश्शान ग्रोह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अज़ीमुश्शान करार दे, और आप कह रहे हैं हमारा उनसे ताल्लुक़ कोई नहीं है, झूठे प्रोपेगेंडे की बिना पर। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब फरमाए।